नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 11 बिरसा मुंडा पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पाठ को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि बिरसा मुंडा जो थे वो कौन थे। एक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी किसे कहते हैं? जो कि देश के लिए लड़ते हैं, है ना, उसको क्रांतिकारी कहते हैं। तो ये जो बिरसा मुंडा थे ये अंग्रेज़ों के समय की बात है कि आज़ादी से पहले हमारे जो अंग्रेज़ थे या जो लोग थे वो बिरसा मुंडा को एक भगवान की तरह मानते थे और इसे क्रांतिकारी मानते थे। तो बिरसा मुंडा ने जो है अपने देश के लिए इन्होंने विद्रोह किया और उसी विद्रोह जो होता है बगावत यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए विद्रोह किया था। और अब बच्चों तुम्हें मैं बता दूं कि पहले समय जो हमारे 1857 से पहले जो थे बहुत सारे क्रांतिकारी आए, जिसमें से एक बिरसा मुंडा और मंगल पांडे का नाम आपने मंगल पांडे का तो सुना होगा। तो ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चलाया था। तो आज हम बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान दें। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो आपके हिसाब से मुश्किल भी है, तो इसको अगर एक दो बारी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हाथ उंगली रखेंगे, मैं कठिन शब्द भी बताती हुई चलूँगी। सब बच्चे ध्यान दें। बिरसा मुंडा। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए। विद्रोह बगावत कि बहुत सारी बगावतें हुई हैं। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। 1857 में पता है आपको क्रांति का जो है सबसे पहले विद्रोह जो था 1857 को स्टार्ट हुआ था। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है ना। तो यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। मंगल पांडे का नाम सुना, आपने पिक्चर भी देखी होगी। तो उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। आज़ादी प्राप्त करने के अनेक लोगों ने देश को अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कहते हैं कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण तक दे दिए थे। न्यौछावर कर देना, दे देना, बलिदान हो जाना। यानी कि एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, बलिदान और मरने में बहुत अंतर है। शहीद होने में दो होते हैं, एक तो मर जाना और एक शहीद होना। जो शहीद होते हैं वो देश के लिए, जो मरते हैं देश के लिए कार्य करते हैं उसको शहीद होना बोलते हैं। और जो मर जाता है तो वो आम है कि मरने की भाव, जैसे हम मर गया, हमारे जैसे आम व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम कहते हैं मर गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर देता है तो उसको हम शहीद बोलते हैं, उसको सम्मान दिया जाता है देश की ओर से। तो आप देखते ही हैं आजकल जैसे सैनिक जो शहीद होते हैं उनको कितना सम्मान मिलता है ना, आदर मिलता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं उन्हीं देश कई लोगों ने जो बलिदान दिया, अपने प्राण जो है न्यौछावर किए, उनमें से एक का नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। अब मुंडा जो थे, जितनी मुंडा जाति है, ये आदिवासी बिहार के दक्षिणी इलाके में जो आदिवासी रहते थे वहाँ पर मुंडा आदिवासी बहुत रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अंग्रेज, उस समय शासक कौन थे हमारे? अंग्रेज़ लोग थे। तो कहते हैं उनके साथ घोर विद्रोह किया था। घोर यानी कि बहुत ज़्यादा बगावत की थी। ये इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से भी दर्ज है। कहते हैं कि ये जो लड़ाई थी ये इतिहास के पन्नों में भी बिरसा विद्रोह के नाम से अभी भी देखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। वास्तव में बिरसा विद्रोह या मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। कहते हैं कि ये इस विद्रोह को क्या है, बिरसा विद्रोह भी बोला जाता है और मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये विद्रोह के कई कारण थे। कई कारण के कारण ये जो बगावत शुरू हुई अंग्रेज़ों के साथ, ये कई कारण थे। लेकिन उसमें से जो है
एक जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की ज़मीन हथिया ली। कहते हैं कि जो जमींदार लोग थे उस समय, उन्होंने छल और कपट से जो है मुंडाओं की ज़मीन पर अपना अधिकार कर लिया था, जिस पर कि मुंडा लोग जो थे, मुंडा जाति जो थी, वो कई पीढ़ियों से रहती भी आ रही थी और उसमें खेती बाड़ी भी करती आ रही थी। तो कहता है कि उन्होंने पिछली कई पीढ़ियों ने मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी भी करते आ रहे थे। जमींदारों द्वारा ज़मीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि ये जो जमींदार थे, इन्होंने जब इनकी ज़मीनें हथिया ली, हड़प ली, तो इसके कारण मुंडाओं का गुस्सा जो था वो बढ़ता चला गया था और उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सरदारी लड़ाई के नाम से। कहते हैं कि इसी कारण जो है मुंडाओं ने उनके विरुद्ध जो था आंदोलन चलाया, जिसे हम आज भी सरदारी लड़ाई के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले तक फैला। कहते हैं कि उस समय ये जो आंदोलन था, ये लड़ाई जो थी, ये जो है रांची से शुरू हुई और शुरू होकर सिंहभूम जिले तक फैल गई। ये बिहार के ज़िले हैं रांची और सिंहभूम जिला जो है रांची में, वहाँ तक फैल गई। एक वजह और भी थी। कहता है कि इसका एक कारण और भी था इन लड़ाई होने का, इस विद्रोह का कारण एक और भी था। आंदोलन शुरू होने की जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। कहता है कि एक विद्रोह का कारण ये था कि ये जो जमींदार लोग थे, उन्होंने छल कपट से मुंडाओं की ज़मीन हड़प ली थी। दूसरा विद्रोह का कारण था कि जो जंगल थे, जंगलों को ऊपर इन्होंने सुरक्षित घोषित करना, कि इन्होंने जो है ये चाहते थे कि जंगल पर जो है हमारा जो है अधिकार हो, ये सुरक्षित रहें, इनको कोई छेड़े नहीं, है ना, इनको नुकसान ना पहुंचाए। अब तुम सोचोगे कि ये क्या, कि जंगलों के ऊपर भी ये कैसा आंदोलन हुआ, कैसी लड़ाई हुई? तो दरअसल अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था। कहते हैं कि जब अंग्रेज आने से पहले क्या था कि एक प्रथा थी, सामाजिक प्रथा के अनुसार, वहाँ की सामाजिक प्रथा होती है ना, लोगों के द्वारा बनाई गई सामाजिक प्रथा, वन और उसके वन पर जो उपजने वाली जो चीज़ें होती हैं उन पर किसका अधिकार होता था? लोगों का पूरा अधिकार होता था। लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन वैसे तो सामाजिक प्रथा ये थी कि जंगलों को कोई नहीं जो है छुएगा, सारा अधिकार इनके पास होता था, उनके, है ना। लेकिन फिर भी क्या था कि इनको टहनियों और सूखी गिरी डालियों और पत्तियों के एकत्र करने के अलावा इनको पेड़ों को हाथ लगाने तक की भी इजाज़त नहीं थी। आदिवासी को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल में ही मिल जाती थी। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। कहते कि जो ये आदिवासी लोग थे, इनको अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें जो थी जंगल से मिल जाती थी। यही कारण था कि ये खुद ही वनों की रक्षा करते थे। स्वयं का अर्थ होता है खुद, स्वयं जंगलों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहाँ रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। अब ये अंग्रेज़ बड़े चालाक थे। अंग्रेज़ों ने देखा कि हाँ, यहाँ पर भारत के जंगलों में तो बहुत कीमती सामान है, कीमती लकड़ी का भंडार है, यहाँ पे तो तरह तरह की कीमती लकड़ी जो है वो जंगलों में पाई जाती है। तो इन्होंने वहाँ रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए कि भाई हमारे इन नियमों का तुम पालन करो, अगर तुम पालन नहीं करोगे तो हम जो है तुम्हें सज़ा देंगे। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को ज़मीन पर अपना कब्जा कर सकती है। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने नियम बना दिए कि सरकार ने कह दिया कि किसी भी, सरकार कैसी थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उन्होंने कहा वो जब भी चाहते थे, जिस किसी व्यक्ति की ज़मीन उनको अच्छी लगती थी उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेते थे। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने और पशुओं को चराना भी मना था।
अब क्या था, अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे। उन्होंने क्या किया कि सुरक्षित, अपने जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जो है जंगलों में आने नहीं देते थे। लोगों को बिना अधिकार यानी कि बिना इजाज़त के उनको घुसने नहीं देते थे जंगलों में, और ना ही उनको पशुओं को चराने की कोई इजाज़त देते थे, क्योंकि अंग्रेज़ बड़े चालाक थे। वो जो है अपना फ़ायदा हर चीज़ में देखते थे। उनको ये लगा कि यहाँ के भारत के जंगलों में जो है बड़े कीमती है, ये तो यहाँ पे लकड़ी बड़ी अच्छी अच्छी तरह तरह की लकड़ी है जो बड़ी कीमती है। तो इसलिए उन्होंने इन जंगलों को अपने उसमें ले लिया, अधिकार में ले लिया, और फिर जो है उसके नियम भी बना दिए कि इसको बिना इजाज़त कोई भी व्यक्ति जो है जंगल में नहीं जा सकेगा, और ना ही कोई जंगल की चीज़ लकड़ी ले सकेगा, ना ही उसमें घुस सकेगा, ना पशुओं का चारा जो है चरने लेके जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों ने तरह तरह के अत्याचार जो है जो भारत की जो ये हिंदुस्तानी लोग थे उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो बच्चों आज जो है हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो जो है आपने कल तक के लिए जो है आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनके कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, और साथ साथ जो है जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को बोलने का भी अभ्यास करेंगे। तो इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।